हरे भरे खेतों, फूलों की महक और पके फलों की सुगंध से भरे एक सुंदर इलाके में एक मक्खी रहती थी। मिन्नी मक्खी। मिन्नी बाकी मक्खियों की तरह शरारती नहीं थी। वह चंचल तो थी, पर उसे दुनिया को समझने का शौक था। वह हर जगह जाती, हर चीज को गौर से देखती और हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करती। लेकिन मिन्नी की एक बड़ी कमजोरी थी, खाना। उसे जहां भी कुछ मीठा मिलता वह टूट पड़ती। रस, शहद, मीठा पेय, फल का रस, सब उसकी पसंदीदा सूची में थे। एक दिन दोपहर को मौसम बड़ा अजीब था। आसमान में बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और मौसम में एक अलग सी खुशबू थी। मिन्नी खेतों के ऊपर उड़ रही थी, तभी उसे मनुष्यों का एक समूह दिखाई दिया। कुछ किसान पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। उनमें से एक किसान अपने हाथ में हल्की चोट लेकर बैठा था। उसके हाथ से थोड़ा खून बह रहा था। मिन्नी ने सोचा, अरे वाह, ये तो कुछ अलग ही चीज लग रही है। मीठा तो ये भी होगा, थोड़ा मजा चखकर देखते हैं। और उसने किसान के हाथ पर बैठकर एक हल्का सा काट लिया और खून पी लिया। पहली बार इंसान का खून पीकर उसे लगा, वाह, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर स्वाद है। हिटके, हईम कपरी की लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन के बाद मिन्नी ने खुद को पहले जैसी नहीं पाया। जहां बाकी मक्खियां खुशी से इधर उधर उड़ती रहतीं, मिन्नी को उड़ते हुए सांस फूलने लगी। धीरे धीरे उसके अंदर ये बदलाव दिखने लगे। पंख भारी लगने लगे, पहले जैसा तेज उड़ान नहीं। हर समय अजीब सी थकान, बेहतर दिखने में दिक्कत, भूख जल्दी लगना, लेकिन खाना खाकर भी कमजोरी महसूस होना। मिन्नी परेशान थी। आखिर मुझे हो क्या रहा है? मैं पहले जैसी क्यों नहीं हूं? एक दिन वह नदी के किनारे उड़ते उड़ते अचानक धप्प से जमीन पर गिर गई। वह डर गई। उसने खुद से कहा, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। मिन्नी अपनी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को लेकर डॉक्टर डंगनू के पास जाती है। जांच के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि उसे मक्खी मधुमेह यानी डायबिटीज हो गई है। यह सुनकर मिन्नी थोड़ी चिंतित हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि सही जीवन शैली अपनाने और नियमित दवाई लेने से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर मिन्नी को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय पर दवाइयाँ लेने की सलाह देते हैं। साथ ही वे उसे मानसिक रूप से सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मिन्नी डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनती है और अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने का संकल्प लेती है। मक्खियों की दुनिया में एक प्रसिद्ध कीट विशेषज्ञ डॉक्टर था, डॉ डंगनू। यह डॉक्टर पुराने पेड़ के खोखले हिस्से में अपनी क्लिनिक चलाता था। आसपास सभी कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और कभी-कभी मेंढक भी इलाज कराने आते थे। मिन्नी वहां कांपते हुए पहुंची। डॉक्टर ने चश्मा ठीक किया और बोला, हम, क्या समस्या है बेटी? मिन्नी बोली, डॉक्टर साहब, मैं उड़ नहीं पा रही, थकान लगती है, आंखें धुंधली और भूख भी ज्यादा लगती है। डॉक्टर ने चौंक कर पूछा, क्या तुमने हाल में कुछ अलग खाया है, कुछ ऐसा जो मक्खियों को नहीं खाना चाहिए? मिन्नी डरते डरते बोली, वो वो मैंने एक बार मनुष्य का खून पी लिया था। डॉक्टर ने अपना सिर पगडंडियश लिया। अरे मिन्नी, यही तो सबसे बड़ी गलती है। मनुष्य का खून बहुत मीठा भी होता है और उसमें कई तत्व ऐसे होते हैं जो मक्खियों के शरीर के लिए ठीक नहीं। डॉक्टर ने तुरंत जांचें शुरू की। शुगर टेस्ट, पंख की ताकत की जांच, नेत्र परीक्षण, ऊर्जा स्तर परीक्षण, जांच पूरी हुई और रिपोर्ट आई। डॉक्टर हैरानी से बोला, मिन्नी, तुम्हें मक्खी मधुमेह यानी डायबिटीज हो गया है। मिन्नी स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक बार मनुष्य का खून चखने से ऐसी बीमारी हो सकती है। मिन्नी रोने लगी। क्या मैं अब ऐसी ही रह जाऊंगी? मैं तो मर ही जाऊंगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिन्नी, मधुमेह कोई खतरनाक बीमारी नहीं। अगर ध्यान रखा जाए तो तुम बिल्कुल सामान्य जीवन जी सकती हो। बस कुछ नियम मानने होंगे। डॉक्टर ने उसे समझाया, मीठा बिल्कुल कम करो, ज्यादा उड़ान मत भरो, ज्यादा गर्मी और धूप से बचो, नियमित दवाई लो, व्यायाम करना जरूरी है। अगर कमजोरी लगे तो तुरंत आराम करो। मिन्नी ने सिर हिलाया और पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने खुद का ध्यान रखा तो बिल्कुल, लेकिन लापरवाही की तो मुश्किल बढ़ सकती है। डॉक्टर ने उसे एक छोटी सी कांच की शीशी दी। उसमें हल्की सी दवाई थी।
उसके साथ एक पत्ती थी जिसमें निर्देश थे। हर सुबह एक बूंद, शाम को आधी बूंद खाने से पहले हल्का व्यायाम, मीठे रस से दूरी। मिन्नी ने इलाज शुरू कर दिया। शुरू शुरू में उसे दवाई बहुत कड़वी लगती थी। वह सोचती, हाय राम, मीठा तो छोड़ दिया, ऊपर से इतनी कड़वी दवाई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी उड़ान सुधरने लगी, शरीर हल्का महसूस होने लगा, आंखें साफ दिखने लगीं, ऊर्जा बढ़ने लगी। उसे समझ आया कि डॉक्टर ने सही कहा था। इलाज के साथ मिन्नी ने अपनी जीवन शैली बदल दी। नया खान पान, मीठा रस छोड़कर ताज़े फूलों की हल्की खुशबू वाली तरल बूंदें, पत्तियों की ओस, हल्का फलों का पानी, फूलों की पंखुड़ियों का रस। उसने सीखा कि अच्छा खाना ही अच्छा स्वास्थ्य देता है। नई दिनचर्या, सूरज उगने से पहले हल्की उड़ान, दोपहर में आराम, शाम को थोड़ी चहलकदमी, रात को पूरी नींद, नई सोच। अब मिन्नी हर मक्खी को समझाने लगी, दोस्तों, मनुष्य का खून मत पीना, हमें अपने शरीर के लिए सही चीजें ही चुननी चाहिए। दूसरी मक्खियां भी उसकी बात मानने लगीं। एक शाम अचानक मिन्नी ने देखा कि उसका दोस्त चुन्नू मक्खा इंसानों के पास चक्कर मार रहा था। मिन्नी चिल्लाई, चुन्नू, वहां मत जाना, ये खतरनाक है। लेकिन चुन्नू बोला, अरे रहने दो मिन्नी, तुम तो अब बुजुर्ग मक्खी जैसी बातें करती हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मिन्नी ने दौड़ते हुए उसे रोका और अपने पूरे अनुभव के बारे में बताया। बीमारी, दर्द, कमजोरी, डॉक्टर, दवाइयां, और चुन्नू डर गया। उसने इंसान के पास जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह मिन्नी ने उसे एक बड़ी समस्या से बचा लिया। कुछ महीनों बाद मिन्नी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। वह पहले से ज्यादा समझदार बन चुकी थी। अब वह मक्खियों को सेहत के बारे में सिखाती, बच्चों को खतरे से दूर रहने की सलाह देती, मीठा कम खाने का महत्व समझाती, डॉक्टर डंगनू की भी मदद करती। धीरे धीरे सभी उसे हेल्थ गुरु मिन्नी मक्खी कहने लगे। डॉक्टर भी खुश था। उसने कहा, मिन्नी, तुमने अपनी बीमारी को ताकत बनाया है, तुम अब एक उदाहरण हो। एक दिन मिन्नी ने पेड़ की ऊंची शाखा पर खड़े होकर मक्खियों के समूह को संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन सबसे कीमती चीज है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका असर शरीर पर पड़ता है। मनुष्य का खून पीना खतरनाक है, मीठा ज्यादा खाना खराब है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बचाकर रखें, संभाल कर रखें। सभी मक्खियों ने एक साथ कहा, हम वादा करते हैं मिन्नी, हम ध्यान रखेंगे। मिन्नी मुस्कुराई। वह आसमान की ओर उड़ी। सूरज की किरणें उसके पंखों पर चमक रही थीं। उसकी उड़ान अब हल्की, सुंदर और आत्मविश्वास से भरी थी। कहानी का संदेश, गलत आदतें हमें बीमार कर सकती हैं। दूसरों की नकल न करें। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, इसका ध्यान रखें। गलती हो जाए तो घबराएं नहीं, सीखें, बदलें और आगे बढ़ें। अनुशासन और देखभाल से बड़ी समस्या ठीक की जा सकती है।